नमस्कार हमारे प्यारे भाई बहन लोग सभी को हमारी तरफ से दिल से धन्यवाद। आप लोग इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए। आप इससे पहले हम साइंस डाल चुके हैं, आज आप लोग के हम सोशल साइंस लेके आए हैं। एग्ज़ाम के लिए मात्र 3 दिन बचा हुआ है, ठीक है। इसलिए उसी के तरीके से आज हम सोशल साइंस को लेकर आए हैं, जो 4 भागों पर सेट 2 यानी कि प्रीवियस ईयर जो है पीछे जो क्वेश्चन पूछा उस टाइप का हम लेकर आए, क्योंकि इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या होगा, पूछेगा। चलिए सरस्वती माता की जय स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग के हम इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र एक एक करके बताएंगे, 10-10 क्वेश्चन बताएंगे जो भी आई है, ठीक है, कि किस टाइप के एग्जाम में आ सकता है। इससे नहीं आएगा, लेकिन हम आप लोग के अलग अलग तरीके से बतलाएंगे सब विषय का, ठीक है। चलिए एक एक करके बढ़ते क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले इतिहास के हम लोग जानेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, या रूस का सम्राट, या फिर इंग्लैंड का सम्राट। तो ये था, तो ये मेरा फ्रांस का सम्राट था। ऑप्शन नंबर खा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 1917 में जरशाही ने के पतन की घटना को क्या कहते हैं, यानी कि 1917 जो घटना घटा था उसको क्या कहते हैं। फरवरी क्रांति, खूनी रविवार, अक्टूबर क्रांति, या मार्च क्रांति। तो इसका जो बोलते हैं ये अक्टूबर क्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोलो सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गा सही होगा, ठीक है। लेनिन कौन था, वेल्सेविक पार्टी का नेता, अंतरिम सरकार का नेता, मनसेविक पार्टी का नेता, उदारवादी दल का नेता। तो ये था ये ऑलसेविक पार्टी का नेता। ऑप्शन नंबर बी ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश है, मित्र कहने की जो फ्रेंड जो होते हैं एक तरफ से, कौन कौन देश एक जैसे मिले हुए हैं, ठीक है, कंबाइन है। तो जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, सम्राट, रूस। तो ऑप्शन नंबर ग सही होगा, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप लोग को एक एक करके हम आप लोग डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो पूरा अंत तक देखिए। आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अच्छा लगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। सन 1600 में भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि का अधीन था, आने की जो सब 1600 जब ईस्वी था उसमें से भारत की कुल भूमि कितना भाग कृषि का अधीन था, कितना लोग कृषि पर निर्भर रहते थे। छठा भाग, पांचवा भाग, चौथा भाग, या तीसरा भाग। तो ऑप्शन नंबर ए छठा भाग, यानी कि का। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई, यानी भारत वन सेवा जो है वन रक्षक की कब स्थापना की गई थी। तो 1883, 1865, 1864, 1866 तक। ऑप्शन नंबर सी यानी कि गा, 1864 ईस्वी को। भाबर किसे कहते हैं, यानी भाबर जो है वो किसे कहते हैं, वो क्या होता है। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान, तटीय मैदान, पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गा, पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका, ठीक है। कॉमन्स किसे कहते हैं, कॉमन्स जो है वो किसे कहते हैं। साझा जमीन, साझा जंगल, साझा उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो साझा जमीन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा का। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, 22 गज, 26 गज, 24 गज। तो 22 गज होती है, कितना होती है, 22 गज। ऑप्शन नंबर ए सही। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, यानी कि भारत में स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था। तो 1903, 1905, 1906। तो इसमें सी नंबर 1905 ईस्वी को हुआ था क्या, स्वदेशी आंदोलन भारत में। चलिए भूगोल में 10 क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, इतिहास के 10 क्वेश्चन पढ़े, अब भूगोल के हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश से छूती है, चीन, भूटान, नेपाल, या म्यांमार। तो ऑप्शन नंबर सी होगा ये नेपाल से, और नेपाल से ऑप्शन नंबर सी। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है, कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, उत्तरी मैदान। तो कौन है, तो कन्नड़, ऑप्शन नंबर सी।
बोलो सेकेंड बी कन्नड़, ऑप्शन नंबर बी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, यानी कि नर्मदा नदी उद्गम का मतलब स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, पश्चिम घाट की ढाल। तो क्या है अमरकंटक, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, यानी कि खा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग के शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के उत्तरदायी है। चक्रवातीय अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो ये पश्चिमी विक्षोभ है, ऑप्शन नंबर बी सही, खास, ठीक है। सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि सिनकोना का वृक्ष होता है, यानी कि पेड़ पौधा होता है, तो कितना क्षेत्र में फैले होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, ऐसे कम। तो ये 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा इतना होना चाहिए, ठीक है। चलिए 16 नंबर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। परिणाम है दर, मृत्यु दर उच्च अधिक, यानी कि परिणाम क्या है, दर है, ऑप्शन नंबर का सही। ग्रीष्मावकाश के आप यदि कवरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र के शासित क्षेत्र में पाएंगे, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, एवं दामन। तो ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप, यानी कि खा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाई मुंडी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, खासी। तो क्या है 18 नंबर क्वेश्चन में, तो महेंद्रगिरी, यानी ऑप्शन नंबर खा सही, यानी कि बी। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जलवायु झील है, तो ये कौन सा झील है, तो सांभर, ऑप्शन नंबर ए सही, सांभर। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब से होता है, यानी कि मानसून का तो कब से होता है, आरंभ मई में होता है, या जून में होता है, जुलाई में होता है, फिर अगस्त में होता है। इंग्लिश में तो नहीं दिया, हिंदी में, ठीक है, यहाँ इंग्लिश देखिएगा इसको। तो ये कब होता है, तो ये मेरा जून में होता है, क्या मानसून का आगमन। चलिए 20 क्वेश्चन चल गया, अब नागरिक साथ में चलते हैं। चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, सल्वाडोर ओवेंदे, पिनोसे, मिशेल वेसेले, लेक वालेसा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। एंड्रू कुमा किस देश के राष्ट्रपति थे बने, पोलैंड, घाना या दक्षिण अफ्रीका या नेपाल। तो ये घाना, ठीक है, घाना, क्या घाना, ऑप्शन नंबर बी सही। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है, सरकारी अधिकारी को पाने के लिए रिश्वत देना, घ नंबर। संविधान सभा की अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, हम लोग जानते हैं, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। के लिए इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था, दक्षिण अफ्रीका, उसके पड़ोसी देश, स्त्रियों और पुरुषों, गोरे, अल्पसंख्यक और सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर ग सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भारत के चुनाव लोकतांत्रिक में यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है, भारत तो कौन नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा मतदाता, ऑप्शन नंबर ए। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है, भारतीय न्यायपालिका, भारतीय संसद, भारतीय के राष्ट्रपति का, भारत का प्रधानमंत्री। तो कौन करता है, भारत के न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत के संविधान का व्याख्या का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, भारतीय संसद या प्रधानमंत्री। तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं? ठीक है, कितने किए गए हैं? तो 6। ठीक है। 20 का मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 20 का जो है मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पालमपुर के निकटम बड़े गांव का नाम है। आने की पालमपुर का जो है वो कौन सा? तो शाहपुर। ऑप्शन नंबर ए। पश्चिम उत्तर प्रदेश या खा में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर जो होगा तो कौन होगा? ए नंबर। खरीफ फसल किस मौसम में होता है? गर्मी या वर्षा ऋतु? तो ऑप्शन नंबर खा, वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीजन। कौन से कारक जनसंख्या का घनत्व को बढ़ाता है? इनमें से सभी। जहाँ इनमें सभी देगा तो 99% रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण है अशिक्षा, अस्वस्थ, गरीबी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। गरीबी भी हो सकता है, अशिक्षा भी, अस्वस्थ भी। NSSO का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संगठन, सर्वेक्षण संगठन। ठीक है। निर्धनता रेखा पर निर्धारण करने की कितनी विधियां हैं? 3, 4, 2, 1। तो 2। ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा तथा बिहार के निर्धनता का अनुपात है तो 47:43। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक जो हो क्या है? तो सरकार द्वारा अधिपर्याप्त अनाज का भंडार। ऑप्शन नंबर ए सही। खाद्य असुरक्षित वर्ग, खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है? भूमिहीन, श्रमिक, पारंपरिक, दस्तकार, कामगार, निरक्षित, भिखारी, इनमें से सभी। बता चुके थे 99% रहता है इनमें से सभी ऑप्शन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग अब 40 में 40 को बता दिए हैं जो भी आई है मोस्ट। ठीक है, आप लोग 40 में 40 आप लोग नंबर उठाकर आराम से आइएगा। वीडियो अंत देखिए। वीडियो